सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अशोक विजयदशमी की सबको हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आज बहुत सारी बातें सम्राट अशोक जी के बारे में हुई, तो ये कहना तो गलत है कि सम्राट अशोक जी के बारे में कोई नहीं बोला। मैंने भी सम्राट अशोक जी के बारे में बोला, दूसरे वक्ताओं ने भी बोला। हमारा इतिहास यानी कि 100 लोगों में 10 लोगों को बोलने से थोड़ी होगा, बहुत सभी लोगों को बोलना पड़ेगा। 100 लोगों में तो एक लोगों के बोलने से भी हो जाता है। आपने ये कैसे कह दिया कि 100 लोगों में 10 लोगों के बोलने से क्या होगा? आपको पता है कि जब एक अकेला शेर जंगल में निकलता है तो सारे छोटे छोटे पशु पक्षी जानवर भाग जाते हैं। तो जब एक बोलेगा तो उसके पीछे इतनी दहाड़ सुनाई देगी, उसके साथ इतने खड़े सुनाई देंगे कि वहाँ पर सबको अशोक के इतिहास का पता चल जाएगा। तो जानकारी चाहे एक दे चाहे 10 दे, और आने वाले टाइम में सभी लोग धम्म विजय दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने लगेंगे, जैसे अभी जगह जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें बढ़ोतरी ही होगी, कटौती नहीं होगी। ये प्रोग्राम जगह जगह आज आप न्यूज़ देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी हुआ है, कटसर के अंदर भी हुआ है, और बिहार के दूसरे स्टेट में भी हुआ है। तो आने वाले समय में ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा, और अशोका का जो भारत है वो फिर से आपको नज़र आएगा। सब लोग धम्म की चर्चा करेंगे, महान सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे, बुद्ध की चर्चा करेंगे, बाबा साहेब की चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को बताना, मतलब कि हम लोग बताते हैं या बहुत सारे लोग भी समझाते हैं, लेकिन अपना ही लोग जो है कि उस बात को नहीं अमल कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग बलिदान करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी कुर्बानी को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को जाया ना जाने दें। आज हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उन्हें नर्क में धकेल के जा रहे हैं। हम उनके जिम्मेदार हम हैं। तो मेरा उन सभी से मैसेज ये है कि जो गलती कभी हमारे पूर्वजों ने कर दी थी, कि जैसे हमारे पूर्वजों ने जुल्म होने के कारण जब उन पर अत्याचार होते थे तो इतिहास छिपाया गया, और हमारे पूर्वजों ने हमें बुद्ध के बारे में, बाबा साहेब के बारे में नहीं इतना बताया जितना बताना चाहिए था। अगर यही गलती हम करके जाएंगे तो इसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश की शासक हों, उन पर कोई जुल्म अत्याचार ना करें। तो मेरा यही मैसेज है कि हे बहुजनों, जागो, अभी समय है, अभी आपके पास टाइम है। अपने बच्चों के भविष्य को बचाओ, इस देश के इतिहास को बचाओ, इस देश के बहुजन नायकों के बलिदान त्याग को सर्वोपरि रखकर उनके महत्व को समझो, और इस पाखंडवादी व्यवस्था से बाहर आ जाओ। यही मेरा आज के दिन उनके लिए क्या कहिएगा जो बड़े बड़े मंचों से तो कहते हैं कि पूरा भारत को बौद्धमय बनाना है, लेकिन घरों में देखा जाए तो वही मनुवादी विचार के जो है कि धाराओं पर चलते हैं? ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है। बहुत सारे मंचों पे मैंने भी देखा है कि लोग बड़े बड़े भाषण झाड़ के जाते हैं, लेकिन घर में मनुवादी व्यवस्था होती है। तो जो आयोजक हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि पैसे के लालच में उन्हें मंच पर जगह ना दी जाए, उन्हें मंच पर बोलने का टाइम ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग मंच पर आ जाते हैं, घर में मनुवाद होता है तो वो एक कलंकित काम करते हैं, समाज की उंगली उनकी तरफ उठती है। और जब बहुत सारे लोग जो समाज का काम कर रहे हैं वो कहते हैं अरे वो नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों को मंचों पर टाइम ना दिया जाए। अगर जो पाखंडवादी व्यवस्था से जुड़े हैं तो जो पाखंडियों का मंच लगा, आप वहाँ जाके गुणगान करो। ये तो मंच बहुजन महापुरुषों का है, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के मंच है, ये तो संविधान की बात रखने का मंच है, ये तो बौद्ध धर्म की बात रखने का मंच है। तो जो लोग बौद्ध धर्म की बात रखेंगे, जिनके घर में भी बौद्ध धर्म है, तो वही इस मंच के लायक हैं। मैं किसी को मंच से तो नहीं उतार सकती, लेकिन जो आयोजक होते हैं ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि हम किन लोगों को मंच पे टाइम दें या किसके विचारों को समाज में लाएं। उन बहुजन समाज के लिए क्या कहिएगा जो अभी भी गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो है कि हमारा बहुत सारे लोग जो है कि उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं? बाबा साहेब ने एक बात कही थी, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। हमको भी वही काम करना होगा और कर रहे हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि बौद्ध धर्म में हमारे लिए ये है और हिंदू धर्म में हमारे लिए ये है, तो एक तरीके से हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में हमें कुछ भी अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म ही जुल्म है। हम अच्छे घरों में नहीं रह सकते, हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे केवल मजदूरी कर सकते हैं। महिलाएँ हमारे समाज की जो हैं, जो बहुजन महिलाएं हैं, वो सम्मान का जीवन नहीं जी सकती। तो इन सब बातों का एहसास जब उन्हें कराया जाएगा कि हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म से हैं, तो एक ना एक दिन उनको सब कुछ पता लगेगा और वो अपने घर में वापसी जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत